Hello, bete. I am your English teacher, and today we are going to read the remaining part of chapter number 5, the summit within. Consider a typical climb toward the summit on the last height. शिखर की ओर जो चरण की जो विशेष चढ़ाई की अगर हम कल्पना करें, यू आर शेयरिंग ए रूम विद अनदर क्लाइंबर. आप किसी अन्य जो क्लाइंबर है उसके साथ रस्सी पकड़े हुए हैं. यू फर्म इन, आप वहाँ मजबूती से खड़े हो जाते हैं. ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड राइस, और आप का साथी जो है कठोर बर्फ में जो स्टेप्स है उनको काटता है. देन ही बिलीज एंड यू इंच योर वे अप, और फिर वह रस्सी को बांधता है और आप धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं. द क्लाइंब इज ग्रिम, चढ़ाई बड़ी कठिन है. यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप. हर कदम उठाने के लिए आप पूरी शक्ति लगाते हैं. फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स. जो प्रसिद्ध जो पर्वतारोही हैं वे दूसरे लोगों द्वारा दी गई सहायता का विवरण छोड़ते हैं. दे हैव आल्सो रिकॉर्ड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प. वे ये भी लिखते हैं कि किस तरह उन्होंने उस सहायता की आवश्यकता थी. एल्स दे माइट हैव गिवन अप, वरना उन्हें प्रयास छोड़ दिया होता. ब्रीथिंग इज डिफ़िकल्ट, सांस लेने में कठिनाई होती है. यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस. आप अपने आप को कोसते हैं कि आपने यह संकट क्यों मोल लिया. यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एक्सेंट. आपको हैरानी होती कि आपने पर्वत पर चढ़ाई आरंभ क्यों की. देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक. ऐसे भी सुनाते हैं जब आप लौट कर जाने की इच्छा करने लगते हैं. इट वुड बी शी रिलीफ टू गो डाउन. आप सोचते हैं कि नीचे जाने में राहत महसूस होगी इंस्टीड ऑफ अप, ऊपर चढ़ने की बजाय. बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड. परंतु इसी घड़ी आपका जो ये मूड है आप इससे बाहर निकल कर आते हैं. देयर इज समथिंग इन यू, आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, जो आपको संघर्ष छोड़ने नहीं देती है. एंड यू गो ऑन, और आप आगे बढ़ जाते हैं. योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू. आपका साथी आपका साथ देता है. जस्ट अंदर 50 फीट, ठीक दूसरे 50 फीट और 100 या 100 में भी हो सकता है 50 फीट या 100 फुट. यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं इज देयर नो एंड, क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं. यू लुक एट योर कंपेनियन
एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी की ओर देखते हैं और आपका साथी जो है आपकी तरफ देखता है। यू ड्रा इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, यू आर एट द सुमिट, और फिर अनजाने में ही आप अपने को शिखर पर पाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द सुमिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, जो चोटी है, चोटी से चारों ओर देखते हुए आप स्वयं को कहते हैं कि यह करना ठीक था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, दूसरी चांदी की तरह चमकती हुई चोटियाँ बादलों में से दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, यदि आप भाग्यशाली हैं तो उन पर धूप पड़ रही होती है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर सुमिट, चारों ओर की चोटियाँ ऐसी लगती हैं मानो आपकी जो चोटी है उसके गले में हीरो जड़ा हार हो। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, नीचे दूर दूर तक फैली ढलानदार घाटियाँ दिखाई पड़ती हैं। इट इज़ एन एनबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द सुमिट ऑफ ए माउंटेन, किसी पर्वत की चोटी से नीचे देखना एक रोमांचक एवं उपयोगी अनुभव है। यू बो डाउन एंड मेक यू ओबिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, यू बो डाउन, आप नीचे झुकते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं और अपने जो आदर भाव दिखाते हैं उस गॉड के प्रति जिसकी आप पूजा करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, राउत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉड दुर्गा, मैं एवरेस्ट पर गुरु नानक जी का चित्र छोड़ाया, रावत ने वहाँ पर दुर्गा देवी का चित्र छोड़ा। फूदौरजी लेफ्ट ए रेलिक ऑफ द बुद्धा, फूदौरजी ने भगवान बुद्ध का स्मृति चिन्ह छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड ब्रीड ए क्रॉस अंडर द कैरिंग, और जो एडमंड हिलेरी था उसने चट्टानों और पत्थरों के ढेर के नीचे एक क्रॉस को दबा दिया। इन द स्नो, बर्फ के अंदर। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये जो सिंबल थे ये विजय के नहीं बल्कि आदर और श्रद्धा के सिंबल थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द सुमिट चेंज यू कम्प्लीटली, जो अनुभव था चोटी पर चढ़ने का वो आपको पूर्ण रूप से बदल देता है। देयर इज अनदर सुमिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ, एक और चोटी भी है जो आपके अंदर है। इट इज़ इन योर माइंड, वो आपके मन में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर अपना ही एक पर्वत शिखर लिए घूमता है। He must climb to it to reach to a fuller knowledge of himself, और उसे स्वयं को के बारे में पूर्ण ज्ञान पाने के लिए उस शिखर पर पहुंचना होता है। अगर उसको अपने अंदर की जो चोटी है अगर उस पर पहुंचना है तो उसको पूर्ण ज्ञान जो है प्राप्त करके ही उस चोटी के ऊपर पहुंच सकता है। इसका अर्थ ये बेटे, इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, यह चोटी जो है डरावनी है और इस पर विजय पाना बहुत कठिन कार्य है।
इट कांट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, इस पर कोई अन्य व्यक्ति विजय नहीं पा सकता। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आप जो स्वयं हैं, स्वयं आप ही ये सब कार्य कर सकते हैं। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द summit ऑफ ए माउंटेन, जो फिजिकल एक्ट है, जो शारीरिक कार्य है क्लाइंबिंग पर्वतारोहण का, टू द summit, चोटी के, जो पहाड़ की जो चोटी है उसके ऊपर चढ़ने का जो शारीरिक कार्य है, आउटसाइड इज किन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट विद इन, तो उस पर दोनों ही चढ़ाइयों के प्रभाव एक समान है। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइंब आर द सेम, दोनों के प्रभाव जो समान है। द इफेक्ट वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल और एंड स्पिरिचुअल, चाहे जो माउंटेन है जिस पर आप चढ़ाई करते हैं वो शारीरिक, भावात्मक या आध्यात्मिक हो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, कि जो आरोहण का कार्य है, जो चढ़ाई का जो कार्य है वो आपको पूर्ण रूप से बदल देता है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, इट टीचेज यू, ये आपको सिखाता है संसार और स्वयं के बारे में, ये सब कुछ सिखा देता है। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life ordeal resolutely. मैं सोचता हूँ कि एवरेस्ट एक विजेता के रूप में मेरे जो अनुभव हैं उन्होंने मुझे जीवन की कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक, रेजोल्यूटली होता है दृढ़तापूर्वक, सामना करने की प्रेरणा दी है। लाइफ ऑर्डियल होते हैं तो जीवन के जो संकट होते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं। तो जो पोएट है वो ये कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो एवरेस्ट विजेता के रूप में मेरे जो अनुभव हैं वो मुझे जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं उनका दृढ़तापूर्वक सामना करने की प्रेरणा देते हैं, कि जिस तरह से पर्वतारोहण पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, इसी तरह से लाइफ में भी कठिनाइयाँ आती हैं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज ए वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पर्वतारोहण एक सार्थक अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, अपने अंदर के शिखर पर विजय पाना भी उतना ही सार्थक अनुभव है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, जो अंदर का जो शिखर, आंतरिक जो शिखर संभावित रूप से एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा है। तो पोएट HPS अहलूवालिया ये बताता है कि हम जो सुमित विडिन, जो अपने आंतरिक जो शिखर है उस पर अगर हमें विजय पाना है तो हम उसके ऊपर स्वयं ही विजय पा सकते हैं, इसके ऊपर कोई दूसरा विजय नहीं पा सकता, और वो जो है ना एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचा शिखर है। तो बेटे जो लेसन उसका ध्यान से रीड करना। ओके बेटे।